और मोहल्ले वाले उस शहद की मिठास चखने की चाहत में लार टपकाते रहते थे। मधु को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद थी वो था सजना संवरना और सुंदर दिखना। इसलिए वो सिर्फ बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होती थी, घर पर रहकर भी हमेशा तैयार रहती थी कि अकेलेपन को दूर करने के लिए करती थी। जीवन बाहर छलकता रहता था और मीठा पप्पू की कमजोरी थी। कितना वजन है? मेम साहब वजन तो नहीं किया है, लेकिन देख के भारी लग रहे हैं। तो ये भारी वजन ये कांटा उठा पाएगा? लेकिन मैं तो आपका वजन संभाल लूंगा। अच्छा, तो संभाल के दिखाओ। अच्छा, रद्दी को सिर्फ देखते भर से बता दिया कि इसका वजन कितना है। तुम्हारा दिमाग तेज है या तुम तेज हो? अरे मेम साहब, हमारी नजर भी तेज है और हमारा दिमाग भी। देख के बता सकते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। अच्छा, टोक दिया करती थी और उसको वो अच्छा नहीं लगता था। मधु कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन उसके अंदर के एक तूफान चलता रहता था। उसे कोई चाहिए था जो उस तूफान को रोक सके और उसके साथ प्यार के समंदर में गोते लगा सके। इतना सारा कबाड़ कैसे उठा पाऊंगी मैं अकेले? पप्पू, थोड़ी मेरी हेल्प करो। आए मैम साहब। अरे भैया, देखो ना इतना सारा। भैया, यहाँ तो हमारी रद्दी की दुकान से भी ज्यादा सामान लग रहा है। अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? चलो मेरी मदद करो फटाफट। जी मैम साहब। क्या हुआ मैम साहब? मधु की उंगलियों ने जैसे ही पप्पू के होठों को टच किया, मधु के जिस्म की प्यास फिर से जाग गई। पप्पू को देख मधु उसी तरह सम्मोहित हुई जा रही थी जैसे वो एक जादूगर हो। पप्पू की हालत उस शेर की तरह हो गई थी जो अपने। और ये रहे आपके 230। अरे कहाँ रख दिया कांटा? अभी तो लेके आए थे। अरे इधर भी नहीं है। इसमें देखते हैं, इसमें होगा। अरे दैया, लगता है मेम साहब के भूल गए कांटा, तो लेके आते हैं। अरे अभी जाएंगे तो बुढ़िया फिर चिटचिट करेंगे, कल जाएंगे। तो अभी दुकान बंद करते हैं, फिर चलो। ये हुआ 3 किलो 350 ग्राम। ये हो गया 4.5 किलो। इतनी गर्मी हो गई है, इतनी गर्मी में कौन बुलाएगा सामान खरीदने के लिए। चलो जब तक किताब पूरी कर लेते हैं। पप्पू और मधु एक दूसरे का शिकार करने के लिए तैयार तो थे, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिल पा रहा था। मधु की प्यास दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हम आने ही वाले थे, ही भूल के आ गए थे, इसीलिए मैंने सोचा पहुंचा दूं। अरे मेम साहब, आप क्यों परेशान हुई?
हम आने ही वाले थे रद्दी लेने के लिए। अरे नहीं, कोई बात नहीं, ये कुछ पुराने किताबें और प्लास्टिक हैं, तो सोचा साथ में लेकर जाऊं। अरे अरे दीजिए। अरे मेम साहब, गर्मी बहुत है, पानी पियेंगी? हाँ। लीजिए। पप्पू की नजरें मधु के शरीर पर हर उससे में फिसल रही थी जहां से संभल पाना मुश्किल था। मधु का नशा पप्पू पर चढ़ने लगा था और मधु को बहू, एक बात बताओ, हाँ? बाहर से कोई आता है तो तुम इतना सजने संवरने क्यों लगती हो? बाहर से? आज कौन आया बाहर से? अरे वही, वो रद्दी वाला, और कौन? माँ जी, आप भी ना। अब हम इतना गिर गए हैं कि किसी से भी चक्कर चला लेंगे। बहू, ये जवानी जो है ना, लोगों को कहाँ कहाँ गिराती है, इस बात का किसी को अंदाजा नहीं है। इसलिए हम तुमको समझा रहे हैं। आजकल लोगों के चाल ढाल हमको ठीक नहीं लगते हैं। तुम न जरा संभल कर रहा करो। माँ जी, अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता है ना, तो अपने बेटे को बोलिए ना कि महीने में एक बार घर आ जाया करे। अच्छा, वो अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ आ जाए तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? बताओ जरा हमको। तो आप ना इस घर की चिंता कीजिए, मेरी नहीं। बहू, हम तुमको बहुत प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाओ तुम, नहीं तो तुम्हारा ये जो सजना संवरना है ना, सब बंद करवा देंगे हम, समझे तुम? कहते हैं हर औरत का सजना संवरना उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा। ये हुआ 3 किलो 350 ग्राम। ये हो गया 4.5 किलो। ससुरा, इतनी गर्मी हो गई है। इतनी गर्मी में कौन बुलाएगा सामान खरीदने के लिए? चलो जब तक किताब पूरी कर लेते हैं। पप्पू और मधु एक दूसरे का शिकार करने के लिए तैयार तो थे, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिल पा रहा था। मधु की प्यास दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हम आने ही वाले थे। वे ही भूल के आ गए थे, इसीलिए मैंने सोचा पहुंचा दूं। अरे मेम साहब, आप क्यों परेशान हुई? हम आने ही वाले थे रद्दी लेने के लिए। अरे नहीं, कोई बात नहीं, ये कुछ पुराने किताबें और प्लास्टिक हैं, तो सोचा साथ में लेकर जाऊं। अरे अरे दीजिए। अरे मेम साहब, गर्मी बहुत है, पानी पियेंगी? हाँ। लीजिए।